अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ ब्लडी वैम्पायर लव बाय आर के राइट्स पार्ट 7। वो नींद के ज़ेर असर आंखें खोल रही थी जब खुद को चार्ली की मजबूती सार में पाया। चुप करके सोई रहो, हिलना भी मत यहाँ से। वो उठती उससे पहले ही चार्ली ने खींचकर अपने सीने पर झुकाया। सुबह हो गई है, अब तो उठ जाओ। बेला ने फिर से आज़ादी मांगनी चाहिए तो क्या हुआ, सुबह ही हो रही है। चार्ली ने आंखें बंद कर ही जवाब दिया था, तुम पहले ही अच्छे थे, अब बदतमीज़ हो गए हो। उसकी बात पर दिल में मुस्कुराया था। मुझे शावर लेना है, छोड़ो प्लीज़, आगे ही लेट हो गई हूँ। बेला ने उसका हाथ खींचकर दूर किया और उठ खड़ी हुई। मुझे भी शावर लेना है, चार्ली ने फौरन से उठकर बैठते कहा, जबकि बेला उसकी बात का मतलब समझती भीगी बिल्ली की तरह बात में घुसी और अंदर साइड से लॉक कर दिया। उसकी रफ्तार नोट करता मुस्कुरा रहा था कि कपड़े तक नहीं लेकर गई है। दूसरी तरफ आज ब्रेंडा और माइकल की वेडिंग थी, मगर लीज़ा मैडम ने उसको बताया नहीं, बस ये कह दिया कि मेरी फ्रेंड की चाइल्ड की वेडिंग है और वहाँ पर जाना है, इसलिए रेडी रहना। उन्होंने ब्रेंडा से झूठ बोला था। वो मिरर के सामने बैठी खुद को देख रही थी। पहले तो इस लम्हे पर यकीन ही नहीं आता आता था कि ये एकदम मम्मा ने जाने का बोला। वो अपने ख्यालों को झटकती एक लंबा सांस भरती है, तभी ब्यूटिशियन उसके पास आती। डियर ब्रेंडा, आप इनमें से कौन सा ड्रेस पहनना चाहेंगी। वो अपने पीछे खड़ी लड़कियों की तरफ इशारा करते बोलती है, जिनके हाथों में सफ़ेद फ्रॉक ब्राइडल थी। देखने में ही देखने में तो काफ़ी महंगी थी, मगर लीज़ा मैडम के पास इतने पैसे कहाँ से आते, वो यही सोच रखती थी जब माइकल कमरे में इंटर हुआ। हाय ब्रेंडा, कैसी हो। फ़ौरन से उसकी चेयर के पास जाते वो झुकते हुए पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। माइकल बगैर जवाब दिए उसकी थोड़ी के नीचे हाथ रखता चेहरे को थामते सामने ड्रेसेस की तरफ रुख करता है। इनमें से कौन सा पहनोगी। ब्रेंडा ने एक नज़र माइकल की तरफ देखा और शक की नज़र रखते हुए कुछ पूछा। हम किसी की वेडिंग पर जा रहे हैं। माइकल ने ड्रेस सेलेक्ट करके बताते उसकी चेयर को अपने सामने किया। हम किसी की वेडिंग पर क्यों जाए जब हम दोनों की खुद की वेडिंग है आज। ब्रेंडा की आंखें तो किसी बटन की तरह खुली थी ये सुन, जबकि माइकल मुस्कुरा रहा था। अब ब्रेंडा को प्लीज़ ज़रा जल्दी रेडी करें, टाइम बहुत शॉर्ट है। एक नज़र ब्यूटिशियन की तरफ देखते उसने फिर से ब्रेंडा को देखा। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, कहीं गुम मत जाना पागल बिल्ली, और सॉरी तुम्हें बताया नहीं था। माथे पर बोसा देता हुआ वहाँ से चला गया। ब्रेंडा देखती रह गई। तकरीबन 1 घंटे की मेहनत के बाद वो बिल्कुल ब्राइडल की तरह दिख रही थी। मेकअप को लास्ट टच देती ब्यूटिशियन ने एक सुकून का सांस भरा और ब्रेंडा को उठने का कहा। बालों का से बालों का सामने से दो तरफा डिज़ाइन था, जबकि बाल कैद नहीं थे। नॉर्मल सा मेकअप था। होठों पर हमेशा की तरह पिंक लिप ग्लॉस था। बाजू नहीं छुपते थे। फ्रॉक का डिज़ाइन ही कुछ ऐसा था, मुकम्मल सफ़ेद घुटनों तक आती फ्रॉक, हाई हील्स जिन पर वो मुश्किल से खड़ी थी, क्योंकि उसने अभी तक ब्रैकेट्स भी तो नहीं ब्रैकेट्स भी तो नहीं की थी। अगर वो प्रैक्टिस भी तो नहीं की थी। अगर वो एक दिन पहले बता देता तो ब्रेंडा सीख लेती, मगर अब उसके लिए चलना मुश्किल था। वो ब्यूटिशियन का हाथ थाम कर खड़ी थी। पता था कि अगर नहीं पकड़ा तो नीचे ही गिर जाएगी। ये हमारा रिकॉर्ड है, आज तक ऐसी ब्राइडल हमने नहीं देखी। वो मुस्कुराकर तारीफ कर रही थी, तभी कमरे में माइकल की एंट्री दोबारा हुई। एक नज़र मिली थी और फौरन से माइकल ने आंखें छोटी कर मुकम्मल सर पैर देखा था। मुझे नहीं पता था कि लड़कियों को मेकअप पहले से 1000 गुना ज़्यादा हसीन बना देता है। जानबूझकर वो ये कह रहा था, तुम तो बस नॉर्मल ही लग रहे हो। ब्रेंडा ने माइकल की ड्रेस नोट करते बुरा सा मुंह बनाकर कहा, वो तो तुम्हें आज पता चल जाएगा। बात घुमाकर की गई थी, मगर वहाँ पर खड़ी ब्यूटिशियन मुस्कुराई। चले पागल बिल्ली, माइकल ने उसका हाथ थाम कर कहा। वो अभी चंद कदम ही चला था जब ब्रेंडा लड़खड़ा रही थी। मुझे इन हील्स में इशू है, उसने रुक कर कहा। क्या आपके यहाँ ड्रेसिंग से मैचिंग शूज़ नहीं होंगे। माइकल ने उसको वापस चेयर पर बिठाया। प्लीज़ वेट, हम अभी लेकर आते हैं। वो 2 मिनट के बाद बंद शूज़ लाती है। माइकल ने नीचे फर्श पर बैठते उसकी हाई हील्स को उतारा और बंद तस्मे वाले बूट डालता वो श्लेसर को बंद करता है, जबकि ब्रेंडा ने अब मुकम्मल नज़र भरकर माइकल को देखा था। वाइट शर्ट, नीचे ब्लैक जीन्स और ब्लैक ही टाई, माथे के गिर्द बाल बिखरे पड़े थे, लब एक दूसरे से जुदा थे। चेहरे पर मुस्कुराहट थी। एक साइड से शूज़ डालते उसने दूसरी साइड से भी हाई हील्स उतारी और शूज़ डाल दिए। अब चले मेरी पागल बिल्ली। स्टाइल से तिस्मे बंद किए गए थे। वो उठते अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ब्रेंडा ने लब पर रक्सा हो मुस्कुराहट से माइकल की तरफ देखते उठते उसका हाथ थामा। वो दोनों एक दूसरे को देख कर मुस्कुरा रहे थे। अब तो चलने में भी आसानी थी।
सैलून से बाहर आने पर वो उसको अपनी बीएमडब्ल्यू के पास आता, उसको फ्रंट पर बिठाता है। मम्मा किधर है माइकल? ब्रेंडा ने माइकल को अंदर बैठते ही पूछा। वो हमारा वेट कर रही है वेडिंग हॉल में। लहजे में मोहब्बत चूर थी जैसे ब्रेंडा को हासिल करना माइकल को मौत से ज़िंदगी मिल जाने के बराबर था। उसे मज़ीद सवाल आगे पूछती। वो खामोश हो गई थी। तकरीबन 15 मिनट बाद वो वेडिंग हॉल में पहुंचे थे। वैसे तो क्रिश्चियन का वेडिंग हॉल नज़र आता था। ब्रेंडा ने एक नज़र उस बड़े से महलनुमा हॉल को देखा जबकि ऊपर प्लस का निशान था। तुम मेरे साथ चलोगी? माइकल ने हाथ फिर से खुद ही उसका हाथ थामा। चले माय लव। माइकल के बाजू में बाजू डाल वो उसके साथ हॉल में इंटर हुई। जिस जैसे कपल्स की एंट्री होती है वेडिंग हॉल में। सीढ़ियों के दरमियान रास्ता सीधा हॉल के ऊपर वाले स्टेज की तरफ जाता था, जबकि इर्द गिर्द कुर्सियों से गुजरना था। जबकि चंद अफराद ही फ्रंट पर थे, बाकी पूरे हॉल में खामोशी थी। लीजा मैडम ने जल्दी से उठकर पीछे मुड़कर देखा। वो मुस्कुरा रही थी। दोनों को देखकर ब्रेंडा हैरान तो तब हुई जब चार्ली और बेला को देखा। मेरी तो एक भी फ्रेंड नहीं आई, अपने दोस्त को तो बुला लिया तुमने? ब्रेंडा ने उसको बाजुओं पर चुटकी काटते कहा। वो हम दोनों का टीचर है और वैसे भी मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं बुलाया था, खुद ही आ पहुंचा है। बातें खत्म होते वो स्टेज पर खड़े थे जबकि फादर ने सुर्ख लॉन्ग कोट पहना, हाथ में एक डायरी के ऊपर क्रिश्चियन निशान का प्लस की शेप का लॉकेट रखा हुआ था। वो दोनों आमने सामने खड़े थे। फादर ने अपनी लाइंस मुकम्मल की थी तो ब्रेंडा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यस आई डू। माइकल ने मुस्कुराहट एक एक पल के लिए भी चेहरे से जाने न दी थी। फादर ने अब दोबारा माइकल की साइड से लाइंस मुकम्मल की तो उसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, यस आई डू। दोनों ने मुस्कुराते हुए जवाब दिए थे। माइकल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। ब्रेंडा के था ब्रेंडा के थामने की देर थी। उसने खींचकर उसको अपने करीब किया। प्लीज़, मुझे अजीब लग रहा है, सब देख रहे हैं। वो उसकी इरादे समझ रही थी। माइकल भी माइकल था। उसकी नुमाया कमर में हाथ डालता अपने सीने पर झुकाता है। यूनिवर्सिटी में ये ख्याल नहीं आया था? वहाँ पर मम्मा नहीं थी? मम्मा को पता है कि चाइल्ड मैरिड है? प्लीज़, वो यही कहती रही। माइकल ने उसके गाल को हाथों में थामा। चेहरे पर झुकते उसने अपना अंगूठा चेहरे से फेरती ब्रेंडा के लब पर रख दिया। इन दोनों के लबों के दरमियान माइकल का अंगूठा था। माइकल ने आंखें बंद कर अपना अंगूठा चूमा था। इन दोनों के लब पर फासला ही रहा था। हौले से अपना अंगूठा पीछे करते वो अब ये फासला भी ख़त्म कर गया। सांसों के रद्द-बदल के बाद वो उसको अपनी कैद से आज़ादी देता है। अब तुम्हारी बारी। माइकल की आवाज़ ने ब्रेंडा की आंखें खोली। मैं तुम जैसी बेशर्म नहीं हूँ। ओके, ब्रेंडा ने बच्चों जैसा गुस्सा दिखाया। तो मैं कौन सा अंकल हूँ? तुम्हारा हस्बैंड हूँ। इन दोनों में फाइटिंग का सीन बन रहा था। अच्छा सॉरी पागल बिल्ली, अब चले। माइकल ने ही हार मानी। वो स्टेज से नीचे उतरे तो लीजा मैडम ने उन दोनों को बोसा दिया। मेरे स्टूडेंट का ख्याल रखना डियर ब्रेंडा, चार्ली ने माइकल को चढ़ाने के लिए कहा था। आप मेरे सर का ख्याल रखिएगा मैम, जानबूझकर बेला को कहते हुए चार्ली को जवाब देता है। ये तुम्हारे लिए दोस्त। बेला ने मुस्कुराते ब्रेंडा को फूलों का बुके दिया। थैंक्स मैम, निहायत एहतराम से जवाब देते उसने वो बुके थामा था। ब्रेंडा ने अपनी मम्मा को हक किया था। वो सच में रोने वाला मुंह बना गई थी। अपना ख्याल रखना, ये फैसला तुम्हारी खुशी से किया है। अगर कभी भी उदास हो तो मिलने आ जाना। ब्रेंडा को प्यार देती वो समझा रही थी। आप फिक्र मत करें आंटी, मैं अपनी पागल बिल्ली का ख्याल रखने के लिए ही हूँ अभी। माइकल ने लीजा मैडम को मुस्कुराते कहा, अब चले, अभी तुम्हें घुमाना भी है पूरा शहर। माइकल ने ब्रेंडा के हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाए जोर से थामा। मम्मा लव यू, अपना ख्याल रखिएगा, मैं कल मिलने आऊँगी। माइकल उसको वहाँ से लेकर जा रहा था जब वो पीछे देखती कहती है, उसका बस चले तो घर में ही रहे, इतनी जल्दी तो तुम्हें वापस नहीं आने दूंगा। माइकल ने खुद कलामी की थी। वो वेडिंग हॉल से बाहर निकला तो उसको कार के पास लेकर जाकर अंदर बैठाया। पहले कहाँ पर जाओगी? खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते माइकल ने पूछा। मुझे बहुत भूख लगी है, कैफ़े में लेकर चलो पहले। माइकल ने कार स्टार्ट की और वहाँ से चलेंगे जबकि सैम एक पिलर के पीछे खड़ा उन दोनों को जाते देख रहा था। उसने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठियाँ बनाई थी। इस कदर गुस्सा सवार हो चुका था कि किसी का मर्डर ही कर देगा। मैं बहुत खुश हूँ आज। नहीं, मैं तुमसे ज़्यादा खुश हूँ आज। तुमसे बहुत ज़्यादा वाला मैं खुश हूँ। ओके, वो माइकल को सुना रही थी। अच्छा चलो, मान लिया कि तुम मेरी वाइफ बन गई हो, इसलिए मैं ज़्यादा खुश हूँ, पर तुम किस वजह से खुश हो ज़रा बताओ। वो ब्रेंडा को मुश्किल में डाल गया था। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, पता नहीं अजीब मखलूक मेरा हस्बैंड बन गया है। ब्रेंडा ने मुंह बनाकर जवाब दिया। माइकल ड्राइव करते मुस्कुरा रहा था। माइकल प्लीज़ गाड़ी रोको, मुझे यहाँ से समंदर देखना है।
ये सड़क समंदर के ऊपर बनाई गई थी। उसने माइकल को रुकने कहा, मगर माइकल को अच्छा नहीं लगा। प्लीज़ मान जाओ ना। वो गाड़ी को रोड के साइड पर लगाता है। आज सूरज की रोशनी काफ़ी थी, मगर बारिश का मौसम लग रहा था। तेज़ ठंडी हवाएं चल रही थी। गाड़ी के रुक जाने पर ब्रेंडा जल्दी से बाहर निकली। कितना प्यारा मौसम है आज माइकल, वो हवा में हाथ फैलाए कह रही थी। माइकल चलते उसके पास आया, जबकि हवा से दोनों के बाल काबू से बाहर थे। आज मौसम अच्छा है, ऐसे लगता है जैसे बारिश आएगी आज। क्या तुम डांस करोगे? अपना हाथ माइकल को थामने का इशारा करती बोली थी। मगर यहाँ पर सब आते जाते देखेंगे ब्रेंडा, मैं तुम्हें साहिल किनारे ले जाता हूँ। नहीं, मुझे यहीं पर करना है, और वो भी तुम्हारे साथ। मेरा हाथ थामो। उसने खुद ही माइकल का हाथ पकड़कर अपने वजूद को माइकल के करीब किया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हम यहाँ से चलते हैं। माइकल ने नोट किया था कि दूर दूर गाड़ी में सैम बैठा उनको देख रहा था, तभी तो वो उसको यहाँ से दूर ले जाना चाहता था। माइकल, एक बात कहो। ब्रेंडा ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। यस माय लव। वो उसके करीब होते पीछे देख धकेल रहा था, जबकि चंद कदम बाद शीशे के ब्लॉक से रास्ता बंद था, जिससे आगे बस नीचे समंदर का पानी था। उसने ब्रेंडा के गिर्द बाजू किए, शीशे के ब्लॉक को थामा और अपना झुकाव उस पर किया। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, प्लीज़ तुम मत जाओ। उसकी मासूमियत देखकर दिल किया कि अभी बता दे कि झूठ कहा था, मगर वो अभी बता नहीं सकता था, क्योंकि एक झूठ से सब राज खुलने खुलने थे। अगर अब बता देगा तो वक्त से पहले ही सब सामने आ जाएगा, जो ब्रेंडा को खोने का डर दे जाता है माइकल को। हम कल डॉक्टर के पास चलेंगे, तुम टेंशन मत लो। उसने झुककर हौले से ब्रेंडा की सांसों को पिया। तेज़ हवाएं, ऊपर से बारिश का मौसम, और इन दोनों के लम्हात और भी खूबसूरत बना रहा था। वो अभी तक जुदा नहीं हुआ था। ब्रेंडा को सांस लेने में मुश्किल पेश आते महसूस कर माइकल के ने उसको सांस लेने के काबिल छोड़ा। तुमने दिन में दूसरी बार ये हरकत की है, अगर अब किया तो कुंवारे रहोगे। बुरा मुंह बनाती वो कार में जाकर बैठी है। माइकल उसके कुंवारे रहने की धमकी पर कह कहा लगाता है, जबकि सैम ने गुस्से से उसकी कार के करीब से फुल स्पीड में गुजारा, जैसे वो ब्रेंडा को जान से मार देगा। माइकल को तो पता था कि कार में सैम है, पर ब्रेंडा को नहीं मालूम था। पूरा दिन उन्होंने काफ़ी इंजॉय किया था। आज तो माइकल भी शहर में घूमने आया था। न जाने वो कितने ही साल बाद आज शहर में आया था। पहले कैफ़े में जाकर खाया पिया, फिर ब्रेंडा ने उसको आइसक्रीम का कहा। कॉफ़ी जहाँ प्रवेश की जाती है जहाँ पर विश की जाती है और बाद में ताले को बंद कर एक झील में गिरा दिया जाता है, वहाँ पर लेकर गई। आज तो माइकल की खैर हो गई थी अपनी पागल बिल्ली के साथ घूमकर। ऊपर से पूरा दिन बादल बने रहे। न जाने रात के 9 बजे ब्रेंडा ने बस किया था घूमने से। वो दोनों कार में बैठे थे, जबकि ड्राइव माइकल कर रहा था। ब्रेंडा की आंख लग गई थी। जब माइकल ने नोट किया तो कार रोक कर उसकी सीट को पीछे की तरफ लिटा दिया, ताकि वो आराम से सोई रहे। मगर तभी पानी की चंद बूंदें उसके हाथ पर गिरी थी। उसने जल्दी से कार का छत वाला पोर्शन ऑन किया था, ताकि ब्रेंडा की नींद में खलल न पड़ता। वो उसे दूर हटता ड्राइव करता है। रात के 10 बजे वो घर आए थे। उसने गाड़ी पार्क किया और ब्रेंडा को बड़े ही एहतियात से अपनी बाहों में उठाकर घर में एंटर हुआ। अगर देखा जाए तो माइकल ने घर की सेटिंग चेंज कर दी थी। काफ़ी चीज़ों की जगह और डिज़ाइन बदले गए थे। अपने रूम में आने पर उसने शीशे की खिड़की से नोट किया कि बाहर बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, और साथ में स्नोफॉलिंग भी हो रही थी। बड़े ही आराम से उसको बेड पर लिटाते हुए पीछे हटा था, जब ब्रेंडा ने नींद में ही उसका कोट पकड़कर रोक दिया। जाहिल, गवार, पागल, बदतमीज़, अजीब मखलूक, मुझे तुम बहुत ही प्यारे लगते हो, बिल्कुल भूत जैसे। वो अभी तक बच्चों जैसी बातें कर रही थी। माइकल के काबू से बाहर था खुद पर कंट्रोल रखना। एक तो वो उसकी फहरिस्त में होकर उसको ही सुनाई जा रही थी, और ऊपर से इतना करीब होना ही जज्बात को छेड़ जाता था। पागल बिल्ली, आराम से पेशानी पर बोसा देता हुआ मुस्कुरा कर कहता है। जैसे तैसे कर वो ब्रेंडा से दूर हुआ और कमरे की दीवार में मौजूद चिमनी में आग जला दी। वो कुछ लेने कमरे से बाहर निकला था। आह माइकल, अपनी आंखें मसलती वो चौकड़ी मार कर फौरन से बैठी बोल रही थी, जैसे बच्चा नींद से उठा हो अभी अभी। तुम उठ गई हो? मुझे तो लगा कि सो गई होगी। माइकल ने कमरे में आते उसको बैठे देखा था। क्या बाहर बारिश हो रही है? वो आंखें मसलते बाहर खिड़की की तरफ देखती हुई बोली थी। हाँ, इसलिए मैंने आग जला दी है, ताकि मेरी पागल बिल्ली को सर्दी ना लगे। वो अपना कोट उतारते हैंगर पर हैंग करता हुआ बोला था। ब्रेंडा ने एक नज़र कमरे की तरफ देखा था और हैरान हुई कि पहले तो ऐसा कमरा नहीं था।
या फिर माइकल ने आज कमरा चेंज किया था? क्या तुमने सेटिंग चेंज की है घर की? यस, मुझे करनी पड़ी क्योंकि तुम डरती थी इसलिए। तो तुमने मेरे लिए की है, वैसे बहुत ही अच्छा काम किया है। बेड पर जाकर बैठते उसने ब्रेंडा के माथे पर उंगली रख उसको तकिए के पीछे ढकेलते लिटा दिया। सो जाओ, थक गई होगी, पूरा दिन ट्रैवल किया है। नहीं, आज रात नहीं सोते, मुझे मूवी देखनी है। ब्रेंडा ने उसका हाथ पकड़कर हटाया। आज रात नहीं सोते, वो क्यों? माइकल ने उसके दिमाग में आई बात का मतलब चाहा। मैंने मूवी में देखा था। ब्रेंडा ने दांत निकालते उसकी तरफ देखा था। माइकल ने एक तरफा मुस्कुराहट दबाई। ओह अच्छा, फिर क्या करते हैं अगर सोते नहीं? माइकल ने सवाली नज़रों से देखा। मूवी देखते हैं बस, और तो कुछ नहीं करते। वो बेड से उठती खड़ी हुई थी जब माइकल ने बाजू से खींच कर उसको वापस बेड पर बिठाया। पहले ड्रेस चेंज करो, नाइट सूट डाल लो, फिर मूवी देखते हैं। सचमुच? मगर मेरे तो कपड़े ही नहीं। वो नज़र झुकाए कहती है। रुको, माइकल ने उठकर वार्डरोब से अपना नाइट सूट निकाल कर ब्रेंडा को दिया। ये पहन लो और ज़रा जल्दी आना, बाहर मैं ड्राइंग रूम में बैठा तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओके पागल बिल्ली? कपड़े तो ब्रेंडा ने पकड़ लिए थे, मगर आज एक सवाल था वो माइकल से पूछना चाहती थी। तुम मुझे हमेशा से पागल बिल्ली क्यों कहते हो? माइकल ने कदम बढ़ाते उसके सर पर हाथ रखते जवाब में कुछ कहा था। क्योंकि मुझे बुला मुझे बिल्लियाँ पसंद है, और तुम बिल्कुल पागल हो, इसलिए तुम्हें पागल बिल्ली कहता हूँ। मगर अब तो तुम सिर्फ मेरी पागल बिल्ली हो। उसके बाल सहलाता हुआ बोला था जैसे बच्चों को समझाया जा रहा हो। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, माइकल कहते कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद ब्रेंडा भागकर बाथ में घुसकर अपनी ड्रेस चेंज करती है। ड्राइंग रूम में आते ही माइकल ने वाइन को पिया था, अपने लब साफ करते हुए बुक्स की दीवार जो सामने से बुक्स शेप में नज़र आती थी जबकि पीछे उसके वाइन का ढेर था इसमें रख दिया, क्योंकि सारी सेटिंग बस इसी वजह से चेंज की थी, क्योंकि वो वाइन को देखकर डरे ना। वो अभी सब राज ही रखना चाहता था, मगर ऐसे भी नहीं था कि हमेशा राज रखता, बस इंतज़ार था तो सही वक्त का। वाइन को रखते हुए वापसी को मुड़ा ही था जब ब्रेंडा पीछे खड़ी उसे देख रही थी। उसने मौजूदगी को महसूस कर जल्दी से दोबारा लब साफ किए थे। माइकल, तुम वहाँ पर क्यों हो? वो लब ठहर ठहर कर बोल रही थी। कुछ नहीं, बस बुक्स देख रहा था। माइकल ने लंबा सांस भरते उसके पास जाते कहा। वो एक नज़र उसकी तरफ देखता हैरान हुआ। सूट तो पहन लिया था, मगर कफ को वो 3-4 बार फोल्ड कर चुकी थी, और नीचे पाँव से भी यही अमल था। वो बिल्कुल सूट में छुप गई थी, जैसे कपड़ों में कोई है ही नहीं, और ऊपर से वो है भी पतली सी थी। वो भी बहुत पतली सी थी। ये मजाक है मेरे साथ, मैंने आज तक ऐसे बड़े कपड़े नहीं डाले। वो अपने कपड़ों की तरफ देखकर कहती है जिनमें वो अजीब महसूस कर रही थी। शेयर करना सीखो, इसमें मुश्किल नहीं। उसको कंधों से पकड़कर सोफे पर बिठाते हुए बोला था, जबकि खुद एलसीडी जो दीवार के साथ जुड़ी थी स्विच से ऑन करते हुए शीशे के टेबल से कई रिमोट में से एक उठाते अपनी पागल बिल्ली के पास जाकर बैठता है। कौन सी देखोगी? वो स्क्रीन पर मूवी की लिस्ट आते बोल रहा था। कोई हॉरर मूवी लगा दो। ब्रेंडा ने चेहरे पर सख्त तासुरात लाए कहा था, जैसे वो हॉरर देख सकती है। नहीं, हॉरर नहीं, तुम कोई और कहो। हाँ, ट्विंकल बेल लगा दूँ? जी नहीं, वो फेरी वाली बच्चों वाली है, बिल्कुल भी नहीं देखूंगी। ब्रेंडा ने जिद बांध ली थी कि हॉरर ही देखेगी, और ऊपर से रात के 11 बज रहे थे। ठीक है, फिर हॉरर लगा रहा हूँ। अगर तुमने ज़रा सा भी कहा कि मूवी चेंज करो तो पहले मेरी डिमांड पूरी होगी, तभी मूवी चेंज करूँगा, वरना मैं तुम्हें यहाँ से हिलने नहीं दूंगा। तुम मुझे चैलेंज दे रहे हो? वो अटल होकर बोली। जो मर्जी समझो। माइकल ने उठकर लाइट ऑफ कर दी ताकि वो उसको आज समझा सके कि हॉरर मूवी को वो कभी भी ना देखे। तभी तो द नन मूवी लगा दी, ज़रा आज उसको भी तो पता चले कि हॉरर होती कैसी है। लेज़ का बाउल शीशे के मेज़ से उठाती वो अपनी गोद में रख लेती है ताकि इंजॉय करते खाए भी। स्टार्ट से तो सब ठीक ही था। एक एक कपल और उनकी चाइल्ड जंगल में अपना घर शिफ्ट करते हैं, वो बड़े ही आराम से इंजॉय करते देख रही थी, जबकि माइकल बिल्कुल खामोश उसके साथ बैठा था। उसने द नन मूवी की जगह पर कोई और लगा दी थी, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने देख ली तो वो महीने तक तो डरती ही रहेगी। बस नाम द नन का दिया हुआ था फर्स्ट पर, और अगर ब्रेंडा ने सचमुच की द नन मूवी देखी होती तो स्टार्ट से ही बोल पड़ती कि ये द नन मूवी नहीं आ सका। यही मतलब था, नहीं है, उसे नहीं पता था, यही मतलब था कि अभी तक उसने देखी नहीं थी। क्या तुम खाओगे? वो माइकल की तरफ इशारा करती बोली थी।
हाँ, वो इनकार करे मुंह में ही गुनगुनाया था। ओके। वो स्क्रीन की तरफ देखती मुंह में लेस का पीस रख रही थी जब सामने स्क्रीन में छत पर उल्टी लड़की को देखा, जबकि नीचे चल रही लड़की को उसकी खबर न थी। वो जल्दी से माइकल की सफ़ेद शर्ट को थामती है जबकि पीस नीचे गोद में जा गिरा। ही, बहुत ही बहादुर हो, बहुत ही बहादुर हूँ मैं, ऐसे मत देखो के। दांत निकालते हुए माइकल की तरफ देखती है जबकि माइकल के चेहरे पर सख्त तासुरात थे। प्लीज़ सामने। उसने सामने इशारा किया। अब तो खैर लड़की कमरे में चली जाती है जबकि जो बच्ची उनके साथ थी वो अकेली ग्राउंड में बैठी अपनी बाबी डॉल के साथ खेल रही थी। कितना प्यारा बेबी है माइकल। बच्चे को देखकर ज़रा हिम्मत आई थी ब्रेंडा को। ज़रा सी देर में उस बच्चे की माँ अपनी बच्ची को आवाज़ें देकर पुकार रही थी, मगर वो उसको कहीं पर नज़र नहीं आ रही थी। माइकल ने नोट किया था कि ब्रेंडा अपना सांस फुला रही थी, मगर आज माइकल भी उसको सबक देना चाहता था कि हॉरर चीज़ें मत देखा करे। वो बात में जाती होती है जब सामने उनकी बच्ची अपनी डॉल के साथ खेल रही थी, जबकि वो ग्राउंड से बात में कैसे आई, वो भागकर उसको बात से बाहर निकालती है। मिरांडा की सांस फूल रही थी जबकि वो माइकल को बिल्कुल भी शो नहीं करवाना चाहती थी ताकि वो उसका मजाक ना उड़ाए। अब सीन रात का चल रहा था जब वो खाना खाने के बाद अपने कमरे में चले जाते हैं जबकि बच्ची को अकेला अपने कमरे में सुला देते हैं। हनी प्लीज़, आज ही शिफ्टिंग की है इसलिए मैं थक गई हूँ। वो नाइट ड्रेस लेकर आया था जब उसने देखते ही जवाब दिया था। ब्रेंडा का दिल था कि माइकल यहाँ से सीन आगे करे, तभी तो वो उसकी तरफ देखती है। बिल्कुल भी नहीं, सब चलता है। माइकल मुस्कुराकर जवाब देता है जबकि ब्रेंडा ने लेस का बाउल आंखों के आगे किया। नीचे करो इसको, तुम तो बहुत बहादुर हो। फिर देखो। वो उसको उसी के अल्फाज याद करवा देता है। हॉरर देखने के मामले में बहादुर बोला था, मगर ये सामने देखते हुए मुंह खुला ही छोड़ गई। जल्दी से माइकल की टाई को खींचकर उसने आंखों पर रखा जबकि वो थोड़ा अपनी सीट से हिलकर उसके करीब हुआ था। ब्रेंडा, ये क्या हरकत है? माइकल उस पर झुका पूछ रहा था। तुम इतने बहादुर हो सकते हो तो मैं भी हो सकती हूँ। माइकल की टाई को छोड़ते हुए अब सीरियस होते सामने देख रही थी। माइकल उसके उसके चेहरे के तासुरात पर हैरान था कि सामने चल रहे सीन पर भी वो सीरियस है। थोड़ी देर बाद सीन चेंज हुआ था। उसने शुक्र अदा किया था। माइकल ने अब अपनी टाई ही उतार दी थी। वो जानता था कि ब्रेंडा दोबारा ऐसी हरकत ज़रूर करेगी। शर्ट के ऊपर वाले चंद बटन खोलता वो सांस भरता है। सुबह हो चुकी थी। वो अभी उठी ही थी जब सामने दीवार के साथ अपनी बच्ची को कीलों के साथ लटका पाया। ब्रेंडा ने खौफ से चीख पर चीखें मारी थी। वो इस बार सच की खौफजदा हो गई थी। उसने याद किया था कि जब वो जंगल से उस कमरे में पहुंची थी तब होते तब होते कपड़े से तब उसके कपड़े खून से भरे थे। वो चीख चीख कर सांस फुला रही थी। माइकल ने जल्दी से एलसीडी बंद करनी चाहिए थी ताकि वो मजीद ना डरे, मगर ब्रेंडा को ऐसे लगा जैसे वो उसको छोड़कर चला जाएगा। माइकल, माँ, प्लीज़ प्लीज़। इस कदर मजबूती से उसने माइकल को हक किया था जैसे अगर वो ज़रा भी दूर हुआ तो जान ही चली जाएगी, जबकि फूले सांस से अल्फाज भी अदा नहीं हो रहे थे। मुझे डर डर खौफ इस कदर सवार था कि बार बार बंद आंखों के सामने वो सीन आता था। मैं हूं ना पास, कभी नहीं अकेला छोड़ूंगा। तुम आराम से सांस लो, कुछ भी नहीं हुआ। कमर को थपथपी देता वो बोला था जबकि ब्रेंडा के सांस में ज़रा भी बेहतरी नहीं थी। इसलिए कहता हूँ कि हॉरर मूवीज़ मत देखा करो। प्रॉमिस, तुम्हारी झूठी कसम आज के बाद नहीं देखूंगी। माइकल ने माथे पर बल डाले थे कि अभी तक वो झूठ बोल रही है। वो फौरन उससे दूर हुआ ताकि प्रॉमिस तो सच का करे। प्लीज़ नहीं जाओ। इस कदर तेज़ हवाएं थी कि शीशे की खिड़कियों से टकराती तो ऐसे लगता जैसे कोई चीज़ उठा उठा कर मार रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे वो रुकते सांस और बाकी धड़कते पूरे कमरे में गूंज रही थी। धड़कनें पूरे कमरे में गूंज रही थी। न जाने वो माइकल का इम्तिहान क्यों लेती थी। ऊपर से आज ब्लड भी पी लिया था। फिर से वही सीन याद आने पर और अपने पास माइकल को ना पाते वो खौफजदा बच्चों की तरह चीख रही थी। बस ये एहसास था कि वो अकेली कमरे में मौजूद है। उसने बाजू से खींचकर ब्रेंडा को खड़े किया था। वो सोफे से उठती सीधा उसके सीने पर गिरी थी। अभी खड़े होने की देर थी जब माइकल ने उसके बालों में उंगलियां दबोचे एक ही पल में अपनी दस्तरस में लिया। हर लम्हा वो दबी चीख से उसको पीछे करना चाहती थी। जब माइकल ने शिद्दत इख्तियार की, सुकून और खौफ दोनों सवार थे ब्रेंडा पर। जैसे जैसे तैसे कर वो संभल रही थी। साइलेंस और सांस लो, वरना मैं तुम्हारा सांस खुद ठीक करूंगा। इससे अच्छा है कि
खुद को संभालो और आज के बाद तुम कभी हॉरर मूवी नहीं देखोगी। सांस बेहतर करके वो कह रहा था कि बेहतर करो। ब्रेंडा को अपना वजूद बेजान सा महसूस हो रहा था और माइकल ने जो अभी अमल दिखाया वो ब्रेंडा की सोच से परे था। चलो हम अपने कमरे में चलें। पहले तो अपने साथ लगाकर कमर सहलाई, फिर हाथ पकड़कर वो उसे कमरे से बाहर ले गया। ब्रेंडा को तो अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, मगर माइकल तो ऐसे चल रहा था जैसे सुबह की रोशनी में सब नजर आ रहा हो। कमरे में आते ही वो डोर बंद करता, उसको बेड के पास लाकर लेटने का हुक्म देता। कंफर्टर उड़ा देता है। तुम आराम करो और डरना मत, मैं अभी आ रहा हूँ लाइट देखकर। नहीं, मुझे डर लग रहा है, जल्दी से बोलती हूँ। माइकल को रोकने पर मजबूर कर गई थी। मगर ऐसे तो और डर लगेगा अगर लाइट ना आई। ब्रेंडा आखिरी लफ्ज़ पर प्यार लगाता वो उससे सवाल पूछ रहा था। तुम बस मेरे साथ लेट जाओ। वो कैसे ना अपनी पागल बिल्ली की बात मानता। ओके माय लव। उसके साथ लेटते वो अपना कंफर्ट ओढ़ रहा था। जब अपने कंफर्ट से निकलकर सीधा उसके कंफर्ट में छुपती, एक बार फिर से उसको हक करती है। माइकल ने उसकी हरकत पर नज़र छत पर की। वो एक लंबा सांस भर रहा था। तुमसे तो अच्छा मेरा लूसीफर है, कम से कम अकेला घर तो रह लेता है, और पागल बिल्ली मेरे पास होकर भी डर रही है। दोनों ने चेहरा आमने सामने किया। माइकल उसको बातों में उलझाना चाहता था ताकि माइंड दूसरी तरफ जाए। माइकल, तुम लेंस क्यों लगाते हो? मुझे तुम्हारी असली आंखें देखनी है, जैसे पहली बार देखी थी। अपनी उंगलियां उसके चेहरे पर रखती वो हर नक्शे हुस्न पर चला रही थी। अगर देख लोगी तो मुझसे मोहब्बत नहीं रहेगी। माइकल की बात वो समझ ही ना सकी थी। वो बस अपनी धुन में माइकल के चेहरे की हर नक्श को देख रही थी। कभी गालों पर तो कभी माथा, कभी आंखें बंद होने पर छूना, तो कभी कनपट्टी। उंगलियां रुकी रुकी तो तब भी उंगलियां रुकी तो तब थी जब लब छुए थे। तुम्हारे होठ के किनारे पर चोट लगी है क्या? नहीं, क्यों, क्या हुआ है? माइकल को समझ आ गई थी कि ब्रेंडा ने कुछ तो नोट किया, तभी तो ये बात पूछी। नहीं, जब सैम ने तुम्हें पंच मारा था तब लगी थी ना। दिल में यही ख्याल था कि खून को देख लिया होगा, मगर हकीकत में कुछ और सामने आया। पूरे कमरे में अंधेरा था, आवाज़ें थी तो ब्रेंडा और माइकल की। अब तो बाहर तूफान भी हल्का पड़ा था, मगर बारिश अभी तक जारी थी। वो माइकल के माथे पर आते बालों को पीछे कनपट्टी के गिर्द ले जाती है। थोड़ा सा ऊपर होकर माइकल की पेशानी पर लम्स देती, वो जल्दी से उसके सीने में मुंह छुपाती, जोर से हक करती है। माइकल, सो जाओ, अगर डर लगे तो मुझे बता देना, मैं बहुत बहादुर हूँ, तुम फिक्र मत करना। ओके मेरी अजीब मखलूक। ब्रेंडा की बात पर माइकल मुस्कुराया था। एक तो वो उसको बड़ी मुश्किल से संभाल कर समझा रहा था और खौफ से निकाला, और अब वो उसको कह रही थी कि तुम मत डरना। जो भी हो, जब से ब्रेंडा से मोहब्बत हुई थी तब से माइकल ने हंसना सीखा था, वरना ज़िंदगी के 200 सालों में वो बस सैनों से नफरत ही करता रहा था। डैड, मैं आपको बता रहा हूँ, माइकल को छोड़ूंगा नहीं। आखिर उसने ये हरकत की कैसे? मैं सच कह रहा हूँ, कुछ बहुत ही गलत हो जाएगा मुझसे। सैम चीख रहा था, आंखें वैम्पायर शेप में सुर्ख हो चुकी थी, शदीद गुस्सा था, ऐसे लगता था जैसे वो अपने काबू से बाहर हुआ पड़ा है। मैं तो इंतज़ार में हूँ कि कुछ गलत हो। जे ने मुस्कुराकर कहा। इस अंधेरे कमरे में पता नहीं वो दोनों किसकी मौत का गलत ख्याल ला रहे थे। 2 दिन बाद जो भी होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ माइकल होगा, और वो भी ब्रेंडा की नज़र में बहुत खुश हो हो ना रह लो, बस 2 दिन की देर है। न जाने ऐसा भी 2 दिन बाद सैम ने क्या कर देना था जैसा मुआवजा माइकल को उठाना था। सैम पल भर में गायब हुआ। वो वक्त के गुजरने से पहले ब्रेंडा के कैफे के बाहर खड़ा था। शैतानी मुस्कुराहट एक तरफा थी। उसने अपने ऊपर किसी भारी चीज़ को महसूस किया था, जैसे कोई गिरी पड़ी हो। वो आधी नींद में ही थी जब आंखें खोलते सामने लूसीफर उसकी गोद में लेटा सो रहा था। आह आह माइकल। उसका चीखना ही काफ़ी था। लूसीफर के बाल तक खड़े हो चुके थे। उसकी चीख पर वो भागते उसके ऊपर से उठकर फर्श पर छलांग लगाते कमरे से बाहर भागा। फौरन से उठकर बैठते उसने नोट किया कि माइकल कमरे में नहीं। ब्रेंडा, तुम ठीक हो? माइकल को यही खौफ था कि कहीं फिर से डर तो नहीं गई, मगर जब कमरे में आते देखा तो सुकून का सांस भरा कि ब्रेंडा के सिवा कोई और नहीं। कितने जाहिल हो तुम और तुम्हारा बिल्ला। क्या मैं कोई कुशन हूँ जो मेरे ऊपर सो रहा था? वो जल्दी से उठती वो अपने कपड़े झाड़ रही थी। और ऊपर से अब मुझे नहाना भी पड़ेगा इतनी सर्दी में, सिर्फ तुम्हारी वजह से। जाहिल, उसे अच्छा था तुम कुंवारे ही रहते। ब्रेंडा के एक ने जिद पकड़ी हुई थी बस ब्रेंडा ने एक ही जिद पकड़ी हुई थी बस, आइंदा नहीं होगा। पास जाते वो उसको समझाते, वो हाथ थमता थामता है।
अगर हुआ तो छोड़कर चली जाऊंगी। अब जाओ, मेरे लिए नाश्ता बनाओ, बहुत भूख लगी है। माइकल पर हुक्म झाड़ती वो उठकर खड़ी हो गई। मुझे कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती, माइकल ने खड़े होते जवाब दिया, क्योंकि हमेशा से ब्रेड पीना और कभी अगर दिल हुआ तो कैफ़े पर से ऑर्डर कर लेना, इसलिए खाना बनाना नहीं आता था। अच्छा कोई बात नहीं, आज तुमने मेरे हाथ की मैक्रोनी खाओगे, पसंद है ना? माइकल का हाथ पकड़ती वो कमरे से बाहर लाकर सीढ़ियाँ चलते पूछ रही थी, इसमें चिकन मत डालना, बाकी सब कुछ खा डाल देना। मगर मुझे चिकन वाली पसंद है और तुम भी वही खाओगे, अभी से ही तुम्हारे नखरे पर नखरे हैं। ऊपर ओपन किचन में आते हुए एक स्टफ को अपने इर्द गिर्द बांधती है। फ्रिज में सामान होगा, वो अपना ख्याल लिए फ्रिज की तरफ जा रही थी, तभी माइकल को ख्याल आया कि फ्रिज में तो सिर्फ वाइन्स पड़ी है। ब्रेंडा रुको जान, पीछे से पकड़कर वो उसको हक करते कंधे पर थोड़ी रखता है, हम बाहर चलकर कुछ खा लेते हैं ना? माइकल ने आंखें बंद कर कहा, क्या तुम्हें मेरे हाथ का खाना नहीं पसंद? कह दो ये झूठ है। रोने वाला मुंह बनाती हुई माइकल को सुना रही थी, ऐसा नहीं ब्रेंडा, कल भी तो एंजॉय किया था, आज भी मेरे साथ चलो, हम बाहर से खाना खा लेंगे। बिल्कुल भी नहीं, तुम सिर्फ मेरे हाथ की बनी मैक्रोनी खाओगे, और अगर तुमने जाने की कोशिश की तो पूरा साल मैक्रोनी खिलाऊंगी। अब बताओ, घर पर ही खाना खाना है या है ना मेरी जान ने? माइकल को वॉर्न करती वो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। आखिर पर जब ब्रेंडा ने सीधे सामने होते माइकल को देखा तो उसने 3 बार हाँ में सर हिलाया। गुड बच्चा। वापस फ्रिज की तरफ रुख करते उसने खोलना चाहा तो माइकल ने आंखें ही बंद कर ली, क्योंकि वो जानता था कि एक बार फिर से वो चीखेगी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी एक आंख खोली थी तो ब्रेंडा बिल्कुल सामने चेहरा की अपना झुकाव ऊपर करती उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी थी। तुम तो बहुत ही गरीब हो, फ्रिज की तरफ इशारा करते हुए बोली थी, जिसमें सिर्फ फ्रिज की प्लेट्स नजर आ रही थी, बाकी सारी खाली पड़ी थी। शुक्र है, लंबा सांस लेते हुए बोला था माइकल, मुझे भूख लगी है, प्लीज़ कुछ करो। चिढ़ते वो हॉल के सोफे पर जाकर बैठी थी। तुम बस गेम एंजॉय करो, मैं अभी मकरोनी बना कर लाता हूँ, दूसरी फ्रिज में होगा कुकिंग वाला सामान। माइकल की बात ब्रेंडा को हैरान कर गई थी कि वो मैक्रोनी कहाँ से बनाएगा। क्या सचमुच? वाओ, मेरे हस्बैंड को कुकिंग आती है, इससे अच्छा क्या होगा, चलो जल्दी से बना कर लाओ। वो जो खुद कह रही थी कि मैं खुद मैक्रोनी बनाऊंगी, अब माइकल पर सब छोड़ रही थी। बड़े ही आराम से बुफर कानों पर लगाए वो गोद में कीबोर्ड पकड़ी रखती GTA वाई सिटी खेल रही थी। जबकि नज़रें सामने लगी LCD पर जमी थी। तकरीबन आधे घंटे बाद माइकल एक प्लेट में मैक्रोनी डालकर लाता है। ये क्या? हाँ, क्या तुम नहीं खाओगे मेरे साथ? जल्दी से प्लेट पकड़ते वो बोली थी, नहीं मुझे भूख नहीं। जल्दी से साथ बैठते उसने ब्रेंडा के गिर्द बाजू से हिसार डाला, इतने नखरे तो लड़कियां भी नहीं करती जितने तुम करते हो माइकल। अच्छा तुम कहते हो ना कि शेयर करो, तो तुम मेरे साथ खा सकते हो। वो मुंह में चम्मच डालते खाने लगी। शेयर बाकी चीज़ों में करना चाहिए तुम्हें। स्क्रीन पर गेम को कैंसिल करता वो चैनल दौड़ा रहा था। मतलब? अच्छा, वैसे मैं बिल्कुल भी तारीफ़ नहीं करूँगी, मुझे क्योंकि मुझे जब भी ज़ोरों की भूख लगती है तो नॉर्मली खाना भी बहुत मज़े का लगता है। हाथ अब खाने में मसरूफ़ हो चुके थे। माइकल ने कोरियन ड्रामे पर चैनल रोका। ये वाला तो मेरा फेवरेट ड्रामा है माइकल, तुम्हें पता है मैं जब बिल्कुल छोटी थी तब से देखना शुरू किया था। मुझे इस ड्रामे का हर एक सीन याद है। डब्ल्यू ड्रामे का कब का क्लब देखती वो छल छल उठी थी खिल उठी थी। ओह अच्छा, वैसे मुझे आज तक समझ नहीं आती कि इनमें लड़का कौन है और लड़की कौन है। माइकल ने चैनल चेंज करना चाहा तो ब्रेंडा ने फ़ौरन से उसके हाथ से रिमोट छीना। चुप करो, इस ड्रामे का हीरो मुझे बहुत ही पसंद है, बचपन से क्रश रहा है मेरा। माइकल ने एक नज़र उसकी तरफ देखी थी और दिल किया कि LCD को आग लगा दे। हाय, सो रोमांटिक, केयरिंग एंड लविंग हीरो है। उफ, मेरी तो नीयत ख़राब हो रही है। ब्रेंडा ने मकरूनी का चम्मच पर चम्मच मुंह में रखा, जबकि थोड़ी टमाटो केचप होठों के किनारे पर लग चुकी थी। तो क्या करूँ? हाँ, तुम सिर्फ मुझे जेलस कर रही हो ना? माइकल ने हिम्मत करते बोलना चाहा, क्योंकि अल्फाज ही नहीं जुड़ रहे थे। अरे तुम्हें कौन जेलस करेगा, बस बता रही हूँ कि ये हीरो मेरा क्रश है। बस अफसोस तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, वरना। माइकल ने आंखें छोटी कर उसको देखा था, कैसे वो कहे जा रही थी, वरना क्या? हाँ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, पहले तुम्हारा वो सैम और अभी ये क्रश, भाड़ में जाए दोनों। रिमोट को फर्श पर गिराते वो खड़ा हुआ था, जैसे उसके तन मन धन में आग लग गई हो कि ब्रेंडा ने बात कैसे कर ली।
ब्रेंडा ने उसको ऊपर कमरे में जाते देखा था। वो जानबूझकर उसको रोक नहीं रही थी। माइकल ने एक नज़र नीचे हॉल की तरफ देखा था कि ब्रेंडा उसको रोकेगी, मनाएगी, मगर जब ब्रेंडा को मज़े से खाते देखा और फ्लाइंग किस एलसीडी पर उछालते देखा, तो फौरन से नीचे जाते उसने एलसीडी का प्लग ही निकाल दिया। अब देखकर बताओ। मुंह चिढ़ाते वो वापस कमरे में चला गया। ब्रेंडा ने जानबूझकर फ्लाइंग किस पास की थी ताकि माइकल को और भी चिढ़ा सके। आज से हॉरर मूवी के साथ कोरियन ड्रामे भी बंद है इसके। कमरे में आते ही वो वाइन को पीने में मसरूफ हो जाता है, जबकि वो अंदर से लॉक कर चुका था कमरा। कैसे आह। सोफे पर जाकर बैठते वो वाइन को मुसलसल पी रहा था। लब तक खून से सुर्ख हो चुके थे। इस कदर गाढ़ा खून था। पूरा दिन गुजर चुका था, वो कमरे से बाहर ना निकला था। ऊपर से इन दोनों का यही कमरा था जिसमें वो दोनों रहते थे, और आज माइकल लॉक कर चुका था। ब्रेंडा ने काफ़ी वेट किया कि वो बाहर आएगा, मगर अब खुद वो कोरियन ड्रामे देख देख कर बोर हो गई थी। जल्दी से उठते वो घर को देखना चाहती थी। हर कमरा देखते एक अजीब से कमरे से गुजर हुआ था। जब उसने रुककर अंदर जाना चाहा, वो लॉक पर हाथ रखती अंदर की तरफ दरवाज़ा ढकेलती है। कई किताबें थी, कई हज़ारों की तादाद से, हर सदी की हिस्ट्री और ज़माने की कहानी थी। वहाँ पर उसने खुद को किसी बड़ी सी लाइब्रेरी में मौजूद पाया था और बड़े ही गौर से हर एक को देख कर गुजर रही थी, जैसे वो हाथ रखकर गुजरती, छूकर पसंद करती थी किताब। कई लाइनों में लकड़ी की अलमारियों में किताबें थीं, कुछ दीवार के साथ, कुछ अलमारियों की शेप में। हैरान तो वो तब हुई थी जब एक टेबल पर पड़ी उसने बुक देखी। ये तो बिल्कुल वैसी किताब है जैसी मेरे पास है। ब्लडी वैम्पायर लव किताब पर नज़र जाते ही वो पहचान गई थी। इस किताब के इर्द गिर्द कई पेन और लॉकेट पड़े थे। वो हैरान थी जबकि टेबल की चेयर पर एक लॉन्ग ब्लैक कोट हैंग था, मगर इस पर काफ़ी धूल मट्टी धूल मिट्टी थी, जैसे कोई यहाँ पर आता हो और इस्तेमाल करता हो चीज़ें, मगर कुछ अरसे के लिए छोड़ चुका हो। उसने किताब उठाई और वापसी को मुड़ी, तभी सामने माइकल को देखते वो डरी थी। फौरन से किताब अपने पीछे छुपा गई। तो तुम तो कमरे में थे, फिर यहाँ पर। वो बिल्कुल खामोश चलता उसके पास आ रहा था। इन कदमों की आवाज़ पूरी लाइब्रेरी में गूंज रही थी, जबकि ब्रेंडा की धड़कनें भागी थी। ब्रेंडा वापस को मुड़ रही थी, क्योंकि माइकल कदम पर कदम रखता उसके करीब आ रहा था। वो टेबल की नोक को महसूस करती बुक को वापस ज़रा ज़रा परे कर रख देती है। माइकल सॉरी, मैं नहीं। वो तो समझाने लग पड़ी थी कि यहाँ पर नहीं आऊँगी, मगर उससे आगे तो ज़बान ही बंद हुई। जब माइकल ने उसको टेबल पर बिठा दिया, वो अपने हिसार में लेता पागल बिल्ली को भागने पर मजबूर कर रहा था। उसने महसूस किया था कि माइकल ने ड्रिंक की है, स्मेल से ही पता चल रहा था। अगर कभी मुझे छोड़ना चाहा तुमने तो छोड़ जाऊंगी। पेशानी के साथ पेशानी जोड़ते वो पूछ रहा था। स्मेल से घुटन हो रही थी। ब्रेंडा को तुमने ड्रिंक क्यों की? ये जवाब नहीं। कमर पर हाथ मजबूत करते हुए बोला। ब्रेंडा ने करंट खाया था। वो पल भर में तड़पी थी। कभी नहीं माइकल। उसके अल्फाज सुनते माइकल मुस्कुराया था। और अगर तुम झूठ बोल रही हो तो? अब हाथ ऊपर की जानिब बढ़ रहे थे। ब्रेंडा ने रिहाई चाही थी। अगर ज़िंदगी में कुछ सच कर दिखाने का मौका मिला तो ये बात सच कर दिखाऊंगी कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी माइकल। कितना मुश्किल होता है सामने वाले को मोहब्बत का यकीन दिलाना, वो जिसके पास दिल ही ना हो। अगर मैं चाहूँ कि तुम मुझे छोड़ दो तब। वो आज गहराई की बातें कर रहा था। तो मैं अपने बचपन वाले क्रश से कहूँगी कि तुम्हें मना करे मुझे छोड़ने से, वरना। ब्रेंडा हाथ ब्रेंडा के बालों को दबोच गए थे। उसने तड़प कर आह भरी थी। ब्रेंडा का चेहरा अपने से दूर किया। ब्रेंडा को माइकल की समझ नहीं आ रही थी। वो कैसे उसको तकलीफ दे सकता था। मुझे वो हर कोई जहर लगेगा जो तुम्हारा ख्याल लाए, और अगर तुम लाती हो तो मुझे जहर से मर जाना बेहतर है, मगर ये जहर मेरे दिल में उतरना चाहिए। एकदम बालों को आज़ाद करते वो कमरे से बाहर चला गया, जबकि ब्रेंडा उसको जाते देखकर हैरान थी। वो माइकल की नाराज़गी दिल पर ले रही थी। उसने मज़ीद तंग करने से अच्छा राज़ी करना ही बेहतर समझा था, मगर कैसे? वो ड्रिंक था आगे ही बड़ी मुश्किल से वो बर्दाश्त कर रही है उसकी नाराज़गी। अगर राज़ी होने का कोई मोल मांग लिया तो? मैं सुबह मनाऊंगी अपने क्रश को, दिल में अहद करती वो किताब उठाती कमरे से बाहर निकल आती है। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाऊंगी कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ज़रूर दबा दे, वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको ये नावल कैसा लग रहा है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।